गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डी बाई डी एक्स, यह है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, एक डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स है, और यहाँ पर है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। मान लेते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका नियम है कि इसमें फर्स्ट रो को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अदरवाइज फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे। कोई एक काम करेंगे तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स, डी बाई डी एक्स जी एक्स और डी बाई डी एक्स यह एच एक्स, और यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो भी है इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर थर्ड रो एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन होगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट रो को छोड़ देना है एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, और यहाँ पर ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। फिर डी बाई डी एक्स, बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर डी बाई डी एक्स सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को छोड़ देंगे। फिर बीच में प्लस का साइन होगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट रो को छोड़ देना है एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को भी छोड़ देंगे, और डी बाई डी एक्स एल स्क्वायर या डी बाई डी एक्स एम स्क्वायर, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स एन स्क्वायर। फिर से आप देख लीजिए, ये कोई डिटर्मिनेंट आपको दे देगा 3/3, 2/2 जो भी हो, ये डिटर्मिनेंट आपको रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो इसके लिए नियम है कि यहाँ पर फर्स्ट रो को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, सेकेंड और थर्ड रो को बिल्कुल एज इट इज छोड़ देना है। अगर कोई बच्चा चाहेगा तो फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। तो हमने यहाँ फर्स्ट रो को किया है, बीच में प्लस का साइन देंगे, यहाँ फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ देना है और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और थर्ड रो को फिर छोड़ देना है। फिर बीच में प्लस का साइन होगा। फिर डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो को छोड़ देना है, सेकेंड रो को भी छोड़ देना है, और यहाँ पर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करें। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एफ एक्स है, इसको हम लोग लिख लेंगे एफ डैश एक्स कहते हैं। यहाँ पर जी डैश एक्स हो गया, और यहाँ पर एच डैश एक्स हो गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, यह डिटर्मिनेंट में आ गया। प्लस हम लोग यहाँ पर एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स यह लिख लेना है। यहाँ ए स्क्वायर प्योर कांस्टेंट है, 0 हो गया, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, यानी कुछ भी आ सकता है, यहाँ कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। और यहाँ पर एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन। फिर यहाँ पर देख रहे हो कि एफ एक्स, जी एक्स और यहाँ पर एच एक्स को छोड़ देना है, और यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब आप एक चीज़ देखिए
कि अगर किसी डिटर्मिनांट में, या डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टीज है कि किसी खास रो या खास कॉलम में अगर जीरो हो पूरी तरह से, तो इस डिटर्मिनांट की वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेकेंड रो या पूरी तरह से जीरो है, इसलिए इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनांट की वैल्यू जीरो होगा। और सिमिलरली यहाँ पर थर्ड रो पूरी तरह से जीरो है, तो इसकी भी वैल्यू जीरो होगा। तो फाइनल में आपका आंसर यही आ जाएगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एल स्क्वायर और एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 3/3 का डिटर्मिनांट है, तो इसमें हम बारी बारी से 3 स्टेज में, एक में फर्स्ट रो को कर देंगे, बाकी 2 को रखना है सेम, बीच में प्लस का साइन होगा, फिर सेकेंड रो को कर देंगे, फिर बीच में प्लस का साइन होगा, थर्ड रो को कर देंगे। अगर इस डिटर्मिनांट का कुछ अगर आपको लगता है प्रॉपर्टीज तो लगा सकते हैं, और यहाँ भी अगर लगता है तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे इसको, यही आपका आंसर है। अब इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जांपल d/dx यह है x4 x³ और x स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ पर एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग इसका d/dx x4 को कर लेंगे, फिर d/dx यह x2 को कर लेंगे, फिर यहाँ पर d/dx x स्क्वायर को कर लेंगे, और यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देना है। फिर बीच में प्लस का साइन होगा, फिर यहाँ पर x4 x³ और x स्क्वायर को छोड़ देना है, यहाँ d/dx यह है a स्क्वायर, यह है d/dx b स्क्वायर और d/dx यह है c स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर लिखना है, बीच में प्लस का साइन होगा। फिर यहाँ पर x4 x³ और x स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ d/dx एल स्क्वायर d/dx एम स्क्वायर और d/dx एन स्क्वायर लिखना है। अब आप यहाँ देखिए कि x4 का डिफ्रेंशिएशन 4x³ होता है, और x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का 2x होता है। यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यह है एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, यह आ गया प्लस यहाँ पर x4 x³ x स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर का 0 b स्क्वायर का 0 c स्क्वायर का 0, फिर यहाँ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर प्लस का साइन देकर यहाँ पर x4 x³ x स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और एल स्क्वायर का 0 एम स्क्वायर का 0 और एन स्क्वायर का 0। अभी अभी बतलाए हैं कि अगर किसी डिटर्मिनांट में कोई खास रो या खास कॉलम पूरी तरह से जीरो हो, तो इस डिटर्मिनांट की वैल्यू जीरो होता है। तो इस दोनों डिटर्मिनांट की वैल्यू जीरो होगा, और ये आपका आ जाएगा 4x³ 3x स्क्वायर और यहाँ पर 2x
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, और प्लस इसकी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0। कुल मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा 4x³ या 3x स्क्वायर, यहाँ 2x, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। अगर आप चाहेंगे तो फर्स्ट रो में से x कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर x कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ 2, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इस तरह आपने देखा कि ये 3/3 का डिटर्मिनांट है, तो इसमें फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट कर दिया, बीच में प्लस का साइन देकर सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट कर दिया, बाकी सब सेम रखेंगे, प्लस यहाँ पर थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट कर दें। यहाँ पर x4 का 4x³ x³ का 3x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, और बाकी एजिटी छोड़ देना है, बीच में प्लस का साइन होगा। यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो को छोड़ देना है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये कंप्लीट कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकेंड रो को छोड़ देंगे, यहाँ एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर प्योर कांस्टेंट है, इसलिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन 0। अगर कोई दूसरा चीज़ रहता तो यहाँ पर आता, जो भी आता उसको लिखते। अब चूँकि किसी भी डिटर्मिनांट में कोई खास रो या खास कॉलम अगर 0 हो तो उस डिटर्मिनांट की वैल्यू 0 हो जाता है। इस प्रॉपर्टी से इस डिटर्मिनांट की वैल्यू 0 होगा और इसकी भी वैल्यू 0, और इसको एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, और इस दोनों की वैल्यू 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू इस डिटर्मिनांट को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट रो में अगर कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनांट का रूल है कि किसी खास रो में कोई कॉमन हो तो बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ x कॉमन निकाल लिए तो ये 4x स्क्वायर 3x और यहाँ 2 होगा, और सेकेंड रो और थर्ड रो को बिल्कुल एज इट इज छोड़ देना है। तो ये आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनांट।